नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी नहीं। दोस्तों, आजकल हर घर में छोटे मोटे विवाद, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हो। हर घर में कुछ ना कुछ समस्या चली आ रही है। भाई भाई में लड़ाई होती है, माँ बाप में लड़ाई होती है, बहू बेटे में लड़ाई होती है, सास बहू में लड़ाई होती है। हर घर की यही समस्या है। गरीबी से हर कोई परेशान है। किसी के पास काम है तो कोई बेरोजगार है, किसी के पास धन की कमी है तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। आज की मेरी यह कहानी पूरी सुन लेना। मेरा दावा है कि आपके घर में सुख शांति का वास होगा और आपके घर से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुखपूर्वक हंसी खुशी से बीतेगा। दोस्तों, आज के युग में घर की सुख शांति के लिए लोग ना जाने क्या क्या जतन करते हो। कोई घर में पूजा पाठ करवाता है तो कोई पंडा पुजारियों के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान परेशान हो जाता है कि आखिर वह करे तो क्या करे। इसीलिए दोस्तों, आज की मेरी यह कहानी पूरी सुन लेना, आपके घर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। बस एक बार कहानी को पूरा सुन लेना, उसके बाद देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। दोस्तों, यह कहानी पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनी था और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बहुत भरी हुई थी। उसे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी, न ही उसके मन में किसी प्रकार का कोई चिंता थी। वह सभी प्रकार से सुखी था। उसके दरबार से कोई भी निर्धन व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं लौटा था। वह सबकी मदद करता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वे भी बहुत दयालु और धर्म कर्म दान पुण्य करते थे। हमेशा सभी को सम्मानित किया करते थे। साहूकार के घर में जितने नौकर थे उनको भी वो अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे और सम्मान देते थे। अगर कभी किसी को भी कोई समस्या हो तो तुरंत ही साहूकार उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता था। साहूकार के नौकर भी साहूकार के यहाँ अपना घर जैसे ही काम करते थे। साहूकार के घर में सब प्रकार से खुशियां ही रहती थी। साहूकार की दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। उसकी दुकान से भी वह सबकी मन से सहायता करता था, किसी को निराश नहीं करता था। एक दिन साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने लड़के का विवाह करने का विचार करने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने लड़के से बात की। लड़का भी अपने माता पिता का पूरा सम्मान करता था, तो उसने भी कह दिया कि आप दोनों को जो उचित लगे कीजिए। फिर साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के जरिए लड़की का पता लगाया और जल्दी ही उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। फिर साहूकार ने बहुत ही धूमधाम से लड़के का विवाह किया। बहू भी बहुत अच्छी संस्कार वाली थी, बहुत पढ़ी लिखी भी थी। वह भी अपने सास ससुर को माता पिता के जैसा ही सम्मान दिया करती थी। नई बहू के आने से घर में खुशियां और ज्यादा बढ़ गई थी। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साहूकार की दुकान भी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन रात में सभी ने खाना खाया और सो गए। अभी रात को साहूकार के सपने में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और श्री गणेश का आगमन हुआ और माता लक्ष्मी ने कहा, हे साहूकार, अब हमारा तुम्हारे घर से जाने का समय आ गया है। और माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणेश जी उसके सपने से अदृश्य हो जाते हैं। सुबह जब साहूकार की नींद खुलती है तो वह अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें बहुत ही सोच समझकर को समझदारी से चलना होगा। साहूकार की पत्नी भी उस बात को समझ जाती है। फिर दूसरे दिन रात में इसी प्रकार साहूकार के सपने में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और वह साहूकार से बोलती है, हे साहूकार, अब मेरा तुम्हारे घर में वास होगा और अब तुम्हारे घर में कई प्रकार के ग्रह क्लेश आरंभ हो जाएंगे। साहूकार लक्ष्मी की बातों से डर जाता है और सुबह उठकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसी दिन से साहूकार के घर में ग्रह क्लेश प्रारंभ हो जाता है। घर परिवार और नौकरों के बीच आपसी मतभेद और छोटे मोटे कहासुनी होने लगी। बहू भी सास ससुर को थोड़े कड़वे शब्दों में बात करने लगी। बेटा बेटी का व्यवहार भी बदल गया। सभी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कठोर होने लगा। सब एक दूसरे के प्रति अपने मन में कड़वाहट और आक्रोश भरने लगे। उधर साहूकार की दुकान भी धीरे धीरे चलना कम होने लगी। दुकान के कर्मचारी भी कभी आते कभी नहीं आते और कभी तो साहूकार को ही बुरा भला कहकर चले जाते। साहूकार फिर भी सबका आदर सम्मान करता था। इधर बहू का व्यवहार भी अपनी सास के प्रति बदलते जा रहा था, लेकिन साहूकार की पत्नी उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसके प्रति हमेशा सहानुभूति ही रखती थी और हमेशा सभी को अच्छी शिक्षा का पाठ पढ़ाती थी। एक दिन रात में बहू ने खाना बनाया, सब्जी में नमक तेज हो गया।
सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे। साहूकार और उनकी पत्नी ने खाना खाया। खाने में नमक बहुत तेज था, लेकिन साहूकार ने और उनकी पत्नी ने परिस्थिति को समझते हुए कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खा लिया। जब साहूकार की बेटी और बेटे तथा बहू खाना खाने लगे, तब जैसे ही बेटी और बेटे ने एक निवाला खाया, उन्हें बहुत तेज नमक लगा तो उन्होंने तुरंत ही मुंह से निवाला निकाल कर फेंक दिया और साहूकार का बेटा अपनी पत्नी पर क्रोध करने लगा। जब उसकी पत्नी एक निवाला मुंह में लिया तो उसे भी नमक बहुत तेज लगा, उसने भी निवाला फेंक दिया। फिर उसने अपनी सास ससुर से पूछा कि माँ पापा, खाना तो कितना कड़वा बना था, फिर भी आप दोनों ने इतनी शांति से पेट भर कैसे खा लिया। तब साहूकार और उसकी पत्नी ने बहू बेटे बेटी को बहुत ही प्यार से समझाया। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और सूझबूझ और समझदारी से सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगर आज खाने पर बहू के हाथ नमक तेज हो गया तो हमें खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, और भूल तो किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे समझाने के बजाय डांटने लगे। सभी को साहूकार और उनकी पत्नी की बात समझ में आ गई और सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। उसी रात साहूकार के सपने में आलक्ष्मी प्रकट हुई और कहने लगी, हे साहूकार, मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है, लेकिन तुम अपने धैर्य और बुद्धि से कभी नहीं हटे। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने सदा ही सबकी भलाई की है। अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। और जैसे ही आलक्ष्मी अदृश्य हुई, उसी समय माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गणेश प्रकट हो गए। साहूकार ने उन्हें प्रणाम किया। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि आलक्ष्मी तुम्हारे लिए निर्धनता और बहुत सारी समस्याओं को लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे सद्गुण और समझ के आगे वो ज्यादा समय तक तुम्हारे घर ना रह सकी। हे साहूकार, जिस घर में आलक्ष्मी होती है, उस घर में लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश कभी नहीं होते हैं। उस घर में हमेशा तरह तरह के विपदा होती है। छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारी होती है। उस घर में रहने वाले सदस्य गलत संगत में पड़ जाते हैं। उस घर में गरीबी और निर्धनता आ जाती है, लेकिन तुम अपनी सूझबूझ से नहीं हटे, इसलिए आलक्ष्मी तुम्हारे घर से बाहर जाने के लिए विवश हो गई। साहूकार ने उन्हें प्रणाम किया और सुबह उठकर अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उस दिन से साहूकार के घर में फिर से सारी खुशियां वापस आ गई और उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। उसके नौकर भी अच्छी तरह से अपना काम करने लगे। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम भी अपने घर परिवार में एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे को समझे और हर समस्या का समाधान एक साथ मिलकर करें और प्रेम से रहें, तो हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गणेश सदा ही वास करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हमेशा धीरज से और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। परिवार में बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़ों का और छोटे बच्चों का यथा उचित सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मुझे कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके आल बटन को जरूर दबाना। हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।